शिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की झाबुआ की खबर के साथ। एक यात्री बस ने दूसरी यात्री बस को टक्कर मार दी और हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है। झाबुआ से 5 किलोमीटर दूर कड़ावद में हादसा हुआ है। घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। एक यात्री बस ने दूसरी यात्री बस में टक्कर मारी। 5 किलोमीटर दूर हादसा हुआ है। ये घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। दो बसों की आपस में टक्कर से कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फौरन एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी गई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और फिर घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। हादसे में कई यात्री घायल हैं। एक बस ने जब दूसरी यात्री बस को टक्कर मारी तो यह हादसा काफी भयानक हो गया। कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। दो बसों के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ। झाबुआ से यह खबर आपको बता रहे हैं। दो बसों में जब टक्कर हुई, भिड़ंत हुई, लेकिन सवाल यह कि आपस में ये दो बसें भिड़ी कैसे? क्या ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड से ये बसें आ रही थी या फिर ड्राइवर्स की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं और हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। इन यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। झाबुआ से 5 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ और तमाम जितने भी घायल हैं फौरन उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी उनका इलाज जारी है। दो यात्री बस की टक्कर से कई यात्री घायल हुए हैं। अब माफ कीजिएगा, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल उस बस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन दोनों ही बसों में आप देखिए किस तरीके से आपस में टकराव की वजह से सड़क पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा सड़क के जाम हो जाने की वजह से। वीरेंद्र राठौर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, इन दो बसों की टक्कर आपस में किस वजह से हुई? ड्राइवर्स कहां पर हैं इनके? यात्री कितने सवार थे बसेस में? देखिए, ये जो हादसा हुआ झाबुआ से करीब 5 किलोमीटर दूर करड़ावत बड़ी गांव है, वहां पर ये हादसा हुआ है। और गुजरात की जो एसटी बस है वो उसने पीछे से एक दूसरी यात्री बस को टक्कर मारी है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों यात्री बस में टक्कर हुई, पीछे से टक्कर मारी। और इसमें जो गुजरात एसटी बस है इसमें कई यात्री सवार थे। इसमें से करीब 10 से 12 लोग घायल हुए, जिनको 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां का इलाज चल रहा है। किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है, ये बताया जा रहा है। कुछ देर के लिए करीब आधा घंटे तक पूरा जो मार्ग है वो जाम रहा। अब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने दोनों बसों को वहां से मार्ग से हटा दिया है। एक बार फिर से जो ये रोड है चालू हो गया है। लेकिन इस बस में कितने यात्री सवार थे और दोनों ही बसों में लगभग कुल मिलाकर कितने यात्री होंगे और इनमें से कितने घायल हुए हैं? क्या कोई आंकड़े सामने आ पाए हैं? बताया जा रहा है कि एक जो गुजरात की एसटी बस उसमें करीब 30 से 40 सवारी थी और दूसरी बस में इतनी ही सवारी थी। लेकिन क्योंकि जो गुजरात एसटी बस की जो सवारी था उनको ज्यादा चोट लगी है, उसमें ड्राइवर भी घायल हुआ है। और आप जैसे कि तस्वीर में देख रहे हो कि जो गुजरात एसटी बस है उसकी जो आगे का पूरा ढांचा है वो पूरा बिखर गया है। तो वहाँ जो यात्री बैठे थे उनको चोट लगी है और उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वीरेंद्र। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को चुनौती देता हूं, आप वोट के लिए हिंदू बनकर घूम रहे हो। एक बार बयान दे दो कि बाबरी मस्जिद गलत बनी थी, वहां मंदिर बनाने का निर्णय सही है। आप कभी नहीं बोल सकते क्योंकि आप नकली हिंदू हो, चुनावी हिंदू हो। कपिल मिश्रा ने क्या कहा आपको सुनाएंगे, लेकिन अपने आप में उनका ये बयान हलचल मचा देने वाला है, वो भी तब जब राम मंदिर के बनने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और इसमें कई हजार साधु संत आपको नजर आएंगे। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपावली की तैयारी चल रही है और इस बीच कपिल मिश्रा का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार कांग्रेस ये कह दे कि बाबरी मस्जिद गलत तरीके से बनाया गया था और अब राम मंदिर बन रहा है, बहुत सही है। वोट कर चुका है ना, मंदिर बनने का कर चुका है, फैसला हो चुका है, मंदिर बन रहा है।
मैं इस मन से चुनौती देता हूं, तुम हिंदू बन के घूम रहे हो, मंदिर मंदिर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, मस्जिद गलत बनी थी, मंदिर बनना चाहिए। ये 3 लाइन का बयान दिग्विजय या कमलनाथ एक बार बोल के दिखा दे, चुनाव से पहले फिर आना मध्य प्रदेश के सनातनियों का वोट मांगने के लिए, उसके बाद आना। ये तो कोर्ट की, संविधान की सारी मर्यादाओं के अंतर्गत आते हुए भी कभी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, ना लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, ना सिमी के खिलाफ बोलेंगे, ना पीएफआई के खिलाफ बोलेंगे, ना राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन बोलते। और चलिए अब एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर। पीएम मोदी का आज तूफानी दौरा, दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। मुरैना के परेड ग्राउंड में भरेंगे हुंकार, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। आज एमपी दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, उज्जैन के सामेर और देवास में खाते गांव में करेंगी सभा। शाम को इंदौर में करेंगी रोड शो, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। एमपी में बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे प्रचार, असम के सीएम खंडवा में करेंगे सभा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना, देवास में दिखाएंगे दम। मनोज तिवारी भोपाल में करेंगे सभा। यूपी के नेता एमपी के रण में करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ आज निवाड़ी और नरसिंहपुर में करेंगे सभा को संबोधित। अखिलेश यादव सतना में भरेंगे दम। मायावती भी सतना में बीएसपी के लिए करेंगी प्रचार। सीएम शिवराज का आज तूफानी प्रचार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और राजगढ़ में करेंगे प्रचार। सीहोर में भी सीएम की होगी सभा। ग्वालियर में खड़गे की सभा में सुरजेवाला हुए नाराज, अपनी सीट पर कार्यकारी जिला अध्यक्ष को बैठा देख हुए नाराज। विवाद को देख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने किया बीच बचाव। दतिया में कांग्रेस को लगा झटका, प्रदेश सचिव गुरुदेव शरण गुप्ता की हुई घर वापसी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी की ज्वाइन, नरोत्तम मिश्रा ने ज्वाइन कराई पार्टी, कहा मैंने कभी राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं की। सतना की आदिवासी बस्ती में दिखा डायरिया का कहर, दूषित पानी पीने से 20 लोग बीमार, 6 की हालत गंभीर, मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बालाघाट पुलिस ने सुलझाई रीडर की हत्या की गुत्थी, दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की। पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार किया, पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई। उज्जैन में पहुंचा अयोध्या से आया पीले चावल का कलश, रेलवे स्टेशन हिंदू संगठनों ने की कलश की पूजा और स्वागत। रामलला के मंदिर में विराजने पर बांटे जाएंगे पीले चावल, भगवान राम के दर्शनों का मिलेगा निमंत्रण। अशोकनगर से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह ने अस्पताल में वीडियो बनाकर की वोट की अपील, स्वास्थ्य खराब होने के चलते कराया गया अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए किया दिल्ली रेफर। एमपी के कई शहरों में आबो हवा भी हुई खराब, राजधानी भोपाल का AQI 175, ग्वालियर और इंदौर में 200 के पार। AQI लोगों को कर रहा है परेशान। ग्वालियर में कहर मचा रहा है डेंगू, जिले में मिले डेंगू के 52 नए मरीज। जयरोग्य अस्पताल में हुई 258 सैंपल की जांच, जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हुआ 876। सिवनी में आदमखोर बाघ को वन विभाग ने किया रेस्क्यू, बाघ ने 1 महीने में 3 लोगों को बना चुका है शिकार। साउथ डिवीजन के गोरखपुर गांव से रेस्क्यू किया गया। उज्जैन में आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, घटना का वीडियो आया सामने। महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक की घटना। राहुल गांधी आज जशपुर में करेंगे प्रचार, अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जशपुर के सन्ना में करेंगे प्रचार। सरगुजा जिले के तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार, भारी संख्या में कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में बुलेट पर बैलेट भारी, पहले चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग। भानु प्रतापपुर में सबसे ज्यादा 79% मतदान, बीजापुर में करीब 41% पड़े वोट। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों ने किए अपने अपने जीत के दावे। बघेल बोले रमन सिंह की हालत खराब, पूर्व सीएम ने कहा हार रही कांग्रेस। पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाए बड़े आरोप। कांग्रेस ने चुनाव में बांटा पैसा, फर्स्ट फेज में 15 से 18 सीट जीतने का किया दावा।
लोकतंत्र के महापर्व में नक्सलियों की खलल डालने की कोशिश नाकाम। बीजापुर, सुकमा और कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 2 जवान हुए घायल। 9 नवंबर को होगा छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा। अलग अलग जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। कोरिया और कोरबा में भी करेंगे प्रचार। आईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव का अंबिकापुर और कोरिया का दौरा। सन्ना में राहुल गांधी की आम सभा में होंगे शामिल। बैकुंठपुर में होने वाले खड़गे के कार्यक्रम का जायजा भी लेंगे। कोंडागांव में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के साथ हुई मारपीट। अमरावती गांव में महेश बघेल के साथ हुई मारपीट। गंभीर हालत में किया गया अस्पताल में भर्ती। मौके पर पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी रहेंगे मौजूद। आज अंबिकापुर और कोरिया के दौरे पर रहेंगे कुमारी शैलजा। दोनों जिलों में करेंगे आम सभा। अंबिकापुर के दरिमा में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। कोरबा की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़। वोटिंग लिस्ट हुई 190 के पार। छठ तक कई ट्रेनों में सीटें फुल। त्योहारों के चलते आरक्षित टिकट को लेकर मारामारी। कोंडागांव में निर्वाचन कार्य से लौट रहे कर्मचारी हुए हादसे का शिकार। ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर से दिल्ली हवाई सेवा को 3 दिन चलाने के बाद किया गया बंद। केंद्र सरकार ने रूट को अप्रूवल देने से किया इनकार। दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट बंद करने का विरोध भी हुआ शुरू। बिलासपुर में सांसद रवि किशन करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी शांत शुक्ला के लिए करेंगे वोटों की अपील। बेलतरा विधानसभा के राजकिशोर नगर में होगा रोड शो। जशपुर के रिहायशी इलाके में अजगर मिलने से मची सनसनी। रिहायशी इलाके में 5 फीट का अजगर दिखा। स्नेक कैचर ने घर में से अजगर को बाहर सुरक्षित निकाला। जशपुर में महिला की दबंगई। गरीब ठेला संचालक को जमकर पीटा। ठेले से सामान फेंककर दिखाया गुस्सा। ठेला हटाने के लिए महिला बना रही थी दबाव। धमतरी में 743 सरकारी अधिकारियों को जारी किया गया मतपत्र। आज सभी सरकारी अधिकारी पोस्टल बैलेट से करेंगे मतदान। 8 और 9 नवंबर को भी मतपत्र से जारी रहेगा मतदान। धमतरी के पीपरछेड़ी गांव में धान की फसल हुई जलकर राख। कटाई के बाद खेत में ही रखा था धान। आग से हुआ भारी नुकसान। आग के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। एएसआई के सर्वेक्षण के खिलाफ दाखिल हुई 5 याचिकाओं पर सुनवाई। चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच में सुनवाई। केदारनाथ में मिले राहुल गांधी और वरुण गांधी। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और हालचाल जाना। इग्लू हट में दोनों भाइयों की मुलाकात पर सियासी अटकलेबाजी तेज। और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। एनजीटी ने खराब एक्यूआई का संज्ञान लिया है। 7 राज्यों के खराब एक्यूआई पर चिंता जाहिर की जा रही है, जिसमें एमपी और यूपी भी है। इनके अलावा 5 और राज्य हैं जहां की हवा खराब हो चुकी है। राज्य सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाए, ये कहा गया है। और राज्यों के अधिकारियों को दाखिल करनी होगी एक रिपोर्ट। मुख्य सचिवों, CAQM चेयरमैन को रिपोर्ट देनी होगी। 7 राज्यों को 10 नवंबर तक ये रिपोर्ट देनी होगी। तो वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ गई है और 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल को लेकर लगातार चिंता जाहिर की जा रही है, जिसमें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ की हवा खराब हो चुकी है और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लगातार कई आदेश जारी किए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। एमपी, यूपी समेत 7 राज्यों की हवा जहरीली हो चुकी है। राज्य सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कुछ कदम उठाए, ये लगातार कहा जा रहा है। इसके अलावा 7 राज्यों के अधिकारियों को रिपोर्ट भी देनी होगी, ये एनजीटी ने कहा है। एनजीटी के इस आदेश को बड़ा आदेश हम कह सकते हैं, क्योंकि 7 राज्यों की हवा खराब हो चुकी है। एनजीटी ने खराब एक्यूआई का संज्ञान इसमें लिया है। सुशील हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 7 राज्य ऐसे हैं जहां की हवा खराब हो चुकी है, लेकिन इसमें दिल्ली टॉप पर है। यहाँ की तो हवा ऐसी है कि दम घुट रहा है। अब क्या एनजीटी ने आदेश जारी किए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह राजधानी दिल्ली या उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण के हालात बहुत ज्यादा बदतर बने हुए हैं, उन्हीं हालात को देखते हुए एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है और
इस पूरे मामले में एनजीटी ने तमाम राज्य सरकारों से जवाब मांगा है और ये पूछा है कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो प्रदूषण को कम करने के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। हालांकि एनजीटी ने इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य को फिलहाल ये पूछा है कि आखिर मध्य प्रदेश में जिस तरह प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। हालांकि एनजीटी ने मध्य प्रदेश सरकार से ये भी पूछा है कि हाल ही में जिस तरह प्रदूषण स्तर मध्य प्रदेश राज्य में पूरा बढ़ा हुआ है, लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक के क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और क्या प्रदूषण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में कोई मजबूत कदम उठाए जाने हैं या नहीं। हालांकि एनजीटी में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आज ये जानकारी दी गई कि तमाम जो सरकार के द्वारा और जो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि पड़ोसी राज्यों में जो तमाम पराली जलाई गई है उसका जो इम्पैक्ट है वो इन राज्यों में देखने को मिला है। इस पर एनजीटी ने सवाल किया कि आखिर ये जो समस्या है वो हर साल की है, लिहाजा मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली इन तमाम राज्यों की तरफ से कदम क्या उठाए गए हैं और किस बात का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि एक विस्तृत आंकड़ा देने के लिए एनजीटी ने तमाम राज्य सरकारों से कहा है कि उनके द्वारा जो उचित कदम उठाए गए हैं उसका संबंधित आंकड़ा दें और अभी तक प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उचित क्या कुछ कदम उठाए यानी कि अब एनजीटी इस पर सख्त है। जो 7 राज्य है उनको उनके अधिकारियों को अब रिपोर्ट बनाना होगा कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक आगे वो कदम उठा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सुशील विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी रहेंगी।